तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने पहले पार्ट में न्यूरॉन्स तक पढ़ा था। आई होप सो कि आपने न्यूरॉन्स का पार्ट 1 पढ़ा ही होगा और आप लोगों को दिक्कत भी आई होगी कि वो मैंने बहुत फास्टली पढ़ाया था। तो इस बार हम पार्ट 2 में आराम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ आप सभी बने रहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? या आई नो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपने कहाँ पे जरूरी रहती है, लाइक अपना जो ब्रेन रहता है। अरे हाँ, वही जिससे आप लोग सोचते हो यार। हाँ, जिससे आप सोचते हो वो आपका ब्रेन, और जो जुड़ा हुआ है, जो बैकबोन होती है आप लोगों की, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर कितना होगा ब्रेन, जिससे आप सोचते हो। वही फालतू की बातें और कौन सी? ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी नीचे तक की जो लाइन रहती है वो स्पाइनल कॉर्ड रहती है। यही जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वही सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाती है? कहाँ तक पहुंचाती है? अरे कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है। तो आप सभी के पास भी होगा ही सही। क्या? ब्रेन और क्या ये होगा? आगे देखते हैं। फिर इसमें आता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल में क्या आता है? जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी नर्व्स, यानी कि अपनी बॉडी में लाखों नर्व्स है, लाखों। तो सर जितने भी ब्लड फ्लो होते हैं तो क्या उन्हीं नर्व्स में होती है? बिल्कुल उन्हीं नर्व्स में होती है। जितने भी आपके ब्लड सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू सर्कुलेट करता है? नर्व्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। अपनी अपनी हर बॉडी के पार्ट में क्या होती है? नर्व्स होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक नर्व सेल है, एक तो होती है इसमें कार्डियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। कार्डियल नर्व होती है अपने ब्रेन के जस्ट नीचे, ब्रेन के जस्ट नीचे की साइड होती है कार्डियल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व होती है स्पाइनल की जो साइड में रहती है, जितनी भी वो सारी क्या रहती है? स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है ठीक से, ब्रेन आपको पता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आगे पहुंचाता कौन है? सर ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो हम बताते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, वो पहुंचाता कौन है? आखिर रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं दोस्तों। रिसेप्टर ये काम करता है एक, क्या काम करता है? पोस्टमैन की तरह काम करता है। जैसे कि लाइक अपने को कोई लेटर देना हो, यानी कि कोई संदेश देना हो, तो कौन देता है? पोस्टमैन देता है। तो पोस्टमैन कैसे करता है? पहले चिट्ठी ली, पोस्टमैन के पास आई, पोस्टमैन जाके कहाँ पहुंचाता है? घर पे डिलीवर करता है। घर वाले देखते हैं, रिएक्ट करते हैं कि आज अपने मामा का, काका का, चाचा का, चाची का किसका लेटर आया है। तो आइए पढ़ते हैं हम। क्या आप सभी के पास लेटर आए होंगे? मैसेजेस तो आए होंगे, एसएमएस पे जरूर आए होंगे यार। अरे इंस्टा पे तो आए होंगे, फेसबुक पे आए होंगे, स्नैप पे आए होंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की। ये स्नैप इंस्टा वगैरह पे मत जाइए, अभी यहाँ पर आइए। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाता है। तो रिसेप्टर्स ये है, क्या करता है ये? सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग मैसेजेस, यानी कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है। यानी कि मैसेज को भी सेंड कर रहा है सर, रिसीव भी कर रहा है। हाँ, यही तो करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूरॉन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसीव रिसेप्टर्स। जो न्यूरॉन्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किसके थ्रू कलेक्ट करता है? रिसेप्टर्स के थ्रू। और पहुंचाता कहां पर है? न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। और ये जो रिसेप्टर से आखिर होते क्या है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये अपने सेंस जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वही है, जैसे कि कान, नाक, आईज, ये क्या है? और टंग, ये क्या है? ये आपके सेंस ऑर्गन्स है। और एक स्किन, ये आप 5 सेंस ऑर्गन से है जो कि आप सभी को पता होंगे। यही तो है सारे के सारे सेंस ऑर्गन जो कि क्या करता है? रिसेप्टर्स का काम करता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वही ऑर्गन हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक होता है ईयर्स, आईज, नोज, स्किन और टंग। ये 5 अपने सेंस ऑर्गन्स रहते हैं जिनसे अपन सेंस करते हैं। ईयर क्या करता है? सेंस। अगर आपकी मम्मी आपको पुकार रही है तो सेंस कैसे कर रहे हो आप लोग?
कानों से सेंस कर रहे हो, सबको पता है। और आपने खाने की खुशबू देखी है, फास्ट फूड, फास्ट फूड तो सबने खाया होगा। थोड़े से दूर पे कोई ठेला वगैरह या फिर कोई शॉप वगैरह लगी रहती है फास्ट फूड की, तो दूर तक ये स्मेल आ जाती है अपने को, हाय हाय क्या खुशबू आ रही है भाई फास्ट फूड की, चलो अपन भी चलते हैं खाने के लिए, मजा आ जाता है ना। तो हाँ, वो नोज क्या करता है, सेंस करता है, क्या सेंस करता है, पावर को सेंस करता है, मतलब कि सूंघने की शक्ति को बढ़ाता है, नहीं, ये सेंस करता है अपने, किस वजह से, सेंस ऑर्गन की वजह से। और स्किन, स्किन यानी कि जैसे अपन कुछ टच करते हैं, टच करते यानी कि अगर अपन किसी गर्म तवे पर अपना हाथ रखते हैं तो एकदम से हट जाता है अपना हाथ, तो क्यों होता है वो, कौन पहुंचा रहा है इंफॉर्मेशन, कौन पहुंचा रहा है, ब्रेन पहुंचा रहा है, बिल्कुल ब्रेन ही तो पता है। फिर आती है टंग, टंग क्या काम आती है, टेस्ट करने के काम आती है, क्या टेस्ट करने के काम आती है सर, कुछ तो गलत सुनते हो यार तुम लोग। देखो, टेस्ट करने का काम आती है, जो भी अपन खाना वगैरह खाते हैं, पानी वगैरह पीते, पानी का तो टेस्ट नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसका टेस्ट आता है। ये जो टेस्ट आ रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, किसकी वजह से होता है, ये टंग की वजह से। यानी कि अपन कुछ भी खाएंगे तो टेस्ट कितना आएगा, क्या सेंस ऑर्गन करेगा, टंग करेगा सेंस ऑर्गन। तो इन सभी के साइंस में भी नाम देते हैं, जैसे ईयर्स का क्या होता है, फोनो रिसेप्टर्स, ये साइंस नेम है जो कि आपको काम आएंगे पेपर में। ये क्या है, अट्रैक्टिव दिखाता है एकदम, साइंस को क्या दिखाता है, अट्रैक्टिव एकदम, कि भाई अपन है पढ़े लिखे, क्या है अपन पढ़े लिखे। बोर्ड वाले मास्टर को दिखाना है कि हमें बहुत पढ़े लिखे, तो हम क्या लिखेंगे, ईयर की जगह क्या लिखेंगे, फोनो रिसेप्टर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोनो रिसेप्टर्स। आइस की जगह क्या लिखेंगे, फोटो रिसेप्टर्स। स्किन की जगह क्या लिखेंगे, थर्मो रिसेप्टर्स। नोज की जगह क्या लिखेंगे, ऑल रिसेप्टर्स। एंड टंग की जगह क्या लिखेंगे, गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स। आई बात समझ में, इतनी आई बात समझ में, नहीं आए तो कमेंट में बोलो कि सर हमें बात समझ नहीं आई। आगे देखते हैं, हमने दो टाइप पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप देते हैं, एक तो सोमेटिक और एक ऑटोनोमिक सिस्टम। तो सोमेटिक नर्व में क्या होता है, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि अपन चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई बुलाता है तो अपन चले जाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, अपन खुद से करते हैं। यानी कि जो अपन खुद से, यानी कि ब्रेन से अपन माइंड कर रहे हैं कि भाई अपने को ये करना है, वो करना है, ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करना है, स्केटिंग करना है, स्विमिंग करनी है, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, ऑल ओवर स्पोर्ट्स जितने भी अपन खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो सब किसमें आता है, वॉलेंट्री में आता है। तो वॉलेंट्री में जब अपन खुद से काम करते हैं तो वो होते हैं सोमेटिक नर्व्स। और ऑटोनोमिक में क्या होता है, इनवॉलेंट्री नर्व्स। इनवॉलेंट्री नर्व्स यानी कि जितने भी ब्लड को पंप कर रहे हैं, कौन, क्या ब्रेन पंप करवा रही है, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हाँ, तो ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो क्या होता है, क्या होता है, ऑटोनोमिक रिसेप्टर, ऑटोनोमिक नर्व्स होती है ये ऑटोनोमिक। सोमेटिक का सेकंड क्या है पॉइंट, वो वॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट आर विद इन कंट्रोल, विद इन कंट्रोल, यानी कि जो अपने कंट्रोल में होती है वो क्या होती है, सोमेटिक नर्व्स होती है। ऑटोनोमिक में सेकंड पॉइंट क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आवर ओन बॉडी डज नॉट कंट्रोल, जो अपनी ओन बॉडी यानी कि पूरी पूरी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सेल कहते हैं। तो ये जितने भी है, यानी कि जो अपन ने पढ़ा, सेंस ऑर्गन, पीएनएस, जितने भी चीजें हैं, ये सब आखिर वर्क करता है कैसे है सर, क्यों कर रहे हैं सब वर्क, इससे अपने को फायदा क्या हो रहा है, ये सब फायदा न्यूरॉन्स में दिखेगा। जो हम आगे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे जब न्यूरॉन्स के बारे में, तो उसी में हम सभी देखेंगे कि जो सेंस ऑर्गन जो मैंने आपको बताए थे वो क्या है, ये तो रिसेप्टर पे सारे सारे। अभी जो रिसेप्टर्स है, जो रिसेप्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, किसके पास, किसके पास पहुंचा रहे हैं, न्यूरॉन्स के पास पहुंचा रहे हैं। तो न्यूरॉन्स जितने भी इंफॉर्मेशन है
वो आखिर पहुंचाएगा कहाँ पे? चलो, न्यूरॉन्स में तो आ गई इंफॉर्मेशन। अब न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन आने के बाद कहाँ तक पहुंचाएगी? वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगी। कहाँ तक पहुंचाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड से लेके कहाँ पर जाएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन? ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन अपने जितने भी सेंस ऑर्गन से उनके पास पहुंचाएगी चीजें। आई बात समझ? अरे आई बात समझ, तभी तो अपन कंट्रोल करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को। देन तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए।